हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं के सर। आप लोगों के बीच एनसीईआरटी क्लास 6 का नेक्स्ट सीरीज लेकर के आया हूं, जो क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 है। इसी तरह आप लोगों के बीच अब क्लास 7 का सीरीज लेकर के आऊँगा। तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तो और ध्यान है कि ये जो सीरीज है ये बेसिकली सीरीज है, यानी कि क्लास 6 बेसिक चैप्टर है, इसीलिए आपको कुछ कुछ पॉइंट कम होगा इसमें। लेकिन हाँ, एनसीईआरटी क्लास 6 से हूबहू एक भी क्वेश्चन आपको छूटा नहीं है। यदि कुछ पॉइंट कम भी है तो आपको 9th 10th 11th 12th में आपको वहाँ फुलफिल कर दिया जाएगा। जो क्लास 6 में जितना है मैं उतना ही उसमें लिखा हुआ हूँ। वैसे बताने के लिए तो बहुत सारे क्वेश्चन बनता है, बहुत सारे वीडियो बन सकता है, लेकिन नहीं, जितना ही एनसीईआरटी में दिया हुआ है मैं उतना ही बताता हूँ। और एनसीईआरटी मिला सकते हैं आप, एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन एक पेज, फिर सेकंड पेज, थर्ड पेज, इस तरह आप मिला सकते हैं। हूबहू क्वेश्चन आपको मिलेगा इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे प्राद्वीप के बारे में पहले समझते हैं। यहाँ देख सकते दिया हुआ है कि स्थल का वह भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा हो उसे प्राद्वीप कहते हैं। जैसे भारत भी एक प्राद्वीपीय है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि भारत के पश्चिम की बात करते हैं तो पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व में बंगाल खाड़ी है और दक्षिण में हिंद महासागर है। इसी तरह चलिए आगे बात करते हैं। भारत के पड़ोसी देश के बारे में बात करेंगे तो टोटल 9 पड़ोसी देश हैं, जिसमें स्थल से 7 और जल से 2 सटा हुआ है। चलिए बात करते हैं पहले स्थल से सटा देश की बात करते हैं। तो स्थल से सटा देश की बात करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे एक है पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। ये सभी आपको स्थल से सटा देश हैं। इसी तरह बात करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे दे दिया है कि जल से सटा देश की बात करते हैं तो एक श्रीलंका है और एक मालदीव है। चलिए इसको मैप के थ्रू देख लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं मैप में, जो आपको सामने मैप है इसमें देख सकते हैं कि एक अफगानिस्तान है, देख सकते हैं एक अफगानिस्तान है। यहाँ देख सकते हैं एक अफगानिस्तान है जो ऊपर में सटा हुआ है। 17 सबसे छोटा सीमाई का है अफगानिस्तान का, 17 किलोमीटर। चलिए पाकिस्तान शुरू करते पश्चिम से। एक पाकिस्तान, अफगानिस्तान 2 नंबर हुआ, चीन 3 नंबर, नेपाल देख सकते हैं 4 नंबर, भूटान 5 नंबर, म्यांमार 6 नंबर और बांग्लादेश यहाँ पर 7 नंबर। ये बांग्लादेश पर पूछा हुआ टीआरई का क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा किसका है, तो बांग्लादेश का है 4096 है, और सबसे कम अफगानिस्तान का 17 किलोमीटर है। इसी तरह नेक्स्ट इसी सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लेकर के आया हूं, जो कितना किसका किलोमीटर है टोटल दिया गया है। चलिए बात करते हैं, ये हुआ 7 हुआ स्थल के साथ। यदि बात करते हैं जल के साथ तो देख सकते हैं एक श्रीलंका है और एक मालदीव है। ठीक, चलिए जब यहाँ आए हैं तो देख लेते हैं। प्राद्वीप के बारे में बताए थे अभी कि पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में अरब सागर है और फिर इधर दक्षिण में ये जो इधर दिख रहा है ये सभी हिंद महासागर है। फिर यदि बात करते हैं तो भारत में 2 द्वीप समूह है। एक लक्षद्वीप है जो देख सकते हैं अरब सागर में यहाँ पे दे दिया, अरब सागर में लक्षद्वीप है, और बंगाल खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और ये दक्षिण पूर्व की ओर, ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किस साइड में, तो देखने से लग रहा है पूर्व, लेकिन ध्यान रखें दक्षिण पूर्व में है ये। इस तरह से चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो को लेकर के। यहां से देख लिए। चलिए अब आगे बात करते हैं इसमें। भारत के उत्तर में ध्यान रखें, यहां क्वेश्चन बन रहा है कि भारत के उत्तर में लद्दाख है,
जिसका ही पॉइंट है इंदिरा कौल है, और दक्षिण में कन्याकुमारी। यानी लद्दाख से बात करें, पहले ये जम्मू कश्मीर था, लेकिन ये जब ये जम्मू कश्मीर भाग बटा और केंद्र शासित प्रदेश बन गया लद्दाख और जम्मू कश्मीर, तो अब लद्दाख हो गया उसके उत्तर में, इसीलिए लद्दाख है। पहले हो सकता है कोई बुक में जम्मू कश्मीर भी हो सकता है, लेकिन अब लद्दाख हो गया है। तो दक्षिण से कन्याकुमारी तक अगर लंबाई की बात करते हैं तो 3214 किलोमीटर है। यानी मुख्य की बात करते हैं तो उत्तर से दक्षिण लंबाई बोलेगा तो 3214 किलोमीटर है। उत्तर में हो गया लद्दाख, दक्षिण में हो गया कन्याकुमारी, यानी तमिलनाडु वाला भाग सबसे लास्ट है कन्याकुमारी। यहीं पर बंगाल खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर जुड़ा हुआ है। फिर बात करते हैं भारत में अरुणाचल प्रदेश में से गुजरात तक की कुल लंबाई अगर पूछे तो 2933, यानी कि उत्तर से दक्षिण 3214 और पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर। फिर आगे दे दिया है भारत के विश्व में यानी गोलोक परिस्थिति की बात करते हैं तो उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी दिशा यानी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। अगर बात करें तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हो गया। ठीक, तो इस तरह और भी आपको क्वेश्चन पूछता, ध्यान है कि क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। आपको क्वेश्चन घुमा के दे देगा, फिर आप गलती कर जाइएगा वहां पे। कह रहा भारत का सबसे उत्तरी बिंदु की बात करते हैं इंदिरा कौल, तो अभी जस्ट बोले हैं लद्दाख में है। दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट, जो भी 6 डिग्री 4 मिनट पे था और वो डूब गया है। पूर्वी बिंदु की बात करते हैं किबुथु, जो अरुणाचल प्रदेश में है। किबुथु बोलिए, किबुथु बोलिए, किबुथु बोलिए, उसी का सब नाम है। अब पश्चिमी बात करते हैं सकरी यानी गौरमाता, गुजरात में पड़ता है, ये दे दिया है। फिर पूछ सकता है कि भारत की स्थिति दक्षिण से उत्तर की ओर है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है 68 में, तैयारी 2 में शायद पूछा हुआ है ये। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के यानी उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा, ये अक्षांश रेखा की बात है। इसी तरह आपको पूछ दिया जाए भारत की स्थिति के बारे में पूछ दिया जाए देशांतर में, तो भारत की स्थिति पश्चिम से पूर्व की ओर बात करेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के पूर्व से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी दिशा। ये जो एक लकीर दे दिया 25 के ऊपर, ये मिनट कहेंगे उसको। जैसे मान लीजिए ये है 25, ये ऐसे लिखा हुआ, इसका मतलब ये मिनट हुआ, और ये ऐसे लिखा हुआ तो उसका मतलब डिग्री होता है या अंश होता है, जो आपको बता दिया गया है, पहले ही वीडियो में बता दिया गया है। तो चलिए इस तरह और भी देखते हैं। इसमें देख सकते हैं यहाँ पे दे दिया कि भारत के पड़ोसी देश के साथ लगे सीमाओं, जो अभी बताया गया सबसे ज्यादा है बांग्लादेश का 4096 पूछा हुआ क्वेश्चन है, चीन का 3488, फिर पाकिस्तान का 3323, नेपाल का 1751, म्यांमार बोली या बर्मा बोली उससे दूसरा नाम है 1643, फिर भूटान का 699 और फिर अफगानिस्तान का 106। इसी तरह और भी क्वेश्चन है, देख सकते हैं यहाँ पे भारत की कर्क रेखा की बात करेंगे, बताया हुआ सब क्वेश्चन है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजर, ये है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा है, जो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। इसका सूत्र भी होता है, ट्रिक भी होता है। मित्र पर गमछा झार, मी से मिजोरम, ट से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं दे दिया पंजाब, ये गलत है, ये गलत है। यहाँ पर झारखंड होना चाहिए, झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, यही जो है 8 राज्यों से गुजरती है। फिर भारतीय मानक समय बोलेगा IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो 82.5 डिग्री से भारत से गुजरा है, आपको पता होगा। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के मिर्जापुर, नैनीताल से गुजरा हुआ है, नैनी से गुजरा हुआ है, ये आप भली भांति जानते होंगे। यदि नहीं जानते तो यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता हो। और ये डिग्री वाला जो बोले थे 8 डिग्री 4 मिनट, तो नॉर्थ साउथ ध्यान रखना, उसमें उत्तरी अक्षांश है, पूर्वी देशांतर है, आपको बरगला सकता है क्वेश्चन को, इसीलिए। चलिए आगे देखते हैं, इस रेखा की बात करते हैं। पूर्वी देशांतर रेखा के 5 राज्य से गुजरता है। इसका भी ट्रिक होता है, इसका भी ट्रिक है कि छत के ऊपर से मन को उड़ा ले गया आंधी। छत, तो छत मतलब छत्तीसगढ़, ऊपर से तो ऊपर मतलब उत्तर प्रदेश,
मन को, मन मतलब मध्य प्रदेश को, उड़ा कर ले गया तो उड़ीसा को, आंधी ले गया तो आंधी, छत के ऊपर से मन को उड़ा के ले गया आंधी, ऐसे इस तरह याद कर सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन है ग्रीनविच से कितना आगे है, ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है, ध्यान रखना, पीछे आगे भी ध्यान रखना, यहाँ का आगे होता है ग्रीनविच जीएमटी, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम होता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कोई, यानी एक ही लाइन में आप दिखा दिया था, हम 4 क्वेश्चन बन रहा था, तो ऐसा नहीं कि हम एक लाइन लिखे तो वहाँ पे एक ही लाइन बनेगा, बल्कि यहाँ पे 1 2 4 5 क्वेश्चन बनते रहता है। फिर अगर बात करें 2011 जनगणना के अनुसार बात करेंगे तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है, या ऐसे लिखा रहेगा 2.4 लिखा रहेगा, ये भी देख सकते हैं। फिर इस तरह बात करते हैं 2011 जनगणना के अनुसार बात करेंगे तो भारत का जनसंख्या 121 करोड़ लगभग है, जो विश्व की पूरे जनसंख्या का 17.5 है। पूरे विश्व की जनसंख्या का देख सकते हैं यहाँ दे दिया है 17.5 है। इसी तरह और भी क्वेश्चन है, देख सकते हैं यहाँ पे दे दिया है कि भारत में वर्तमान में कुल जनसंख्या बात करते हैं तो लगभग 144 करोड़, 2023 के अनुसार, अभी के अनुसार 24 के अनुसार 144 करोड़ के आसपास है। फिर है भारत का क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में 7वां स्थान है, तो पहला स्थान किसका है, रूस का है, फिर कनाडा का। ये सभी वीडियो आपको लाया जाएगा 9th का, जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें आपको इसी वीडियो को, इसी को अच्छा से बताया जाएगा, क्योंकि ये 6 में थोड़ा सा झलक दे दिया है और 9th में उसको विस्तार से बताया गया है। तो 7वां स्थान हो गया भारत का, पहला स्थान हो गया रूस का क्षेत्रफल के अनुसार। और जनसंख्या के अनुसार की बात करेंगे तो 2011 के जनगणना के अनुसार तो चीन है पहला स्थान, लेकिन 2023 के अनुसार अभी की अगर बात करते हैं तो ये पहला स्थान जो है भारत आ गया पूरा विश्व में जनसंख्या में। फिर है श्रीलंका और बंगाली खाड़ी में स्थित है, अभी बताएंगे, खाड़ी में स्थित है, जो भारत से पाक, पूछ सकता है कि भारत से श्रीलंका किसके द्वारा अलग होता है, तो पाक जल संधि द्वारा। संधि पिछला चैप्टर आपको बताया गया था जल संधि किससे कहते हैं, और बताया भी क्या था, पाक जल संधि। बोलिए, मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है तो पाक जल संधि रहे, या मन्नार खाड़ी, दोनों द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है। इसी तरह यहां देख सकते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में भी आपको बताया गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है बंगाल की खाड़ी में दिखाया गया, और अंडमान निकोबार द्वीप में ही भारत के सबसे दक्षिणी छोर 6 डिग्री 4 मिनट था, जो 2004 के सुनामी में डूब गया। अगर मुख्य अक्ष का पूछता है तो 8 डिग्री 4 मिनट होता है, वैसे पूछता है 6 डिग्री 4 मिनट, जो कहाँ है, अंडमान निकोबार में था। फिर लक्षद्वीप की बात करती है, कहाँ है, तो अरब सागर में, अभी जस्ट आपको बताया गया, इसके बारे में बताया गया था, ये पूर्व और दक्षिण में है। चलिए ये तो ठीक, यहां से अच्छा खासा क्वेश्चन बन रहा है, और ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हर एक जगह आपको नहीं मिलेगा। परवाल की बात करते हैं, परवाल की बात करते हैं, ये समुद्री जंतु का कंकाल होता है जिसे पॉलिप कहते हैं, छोटी जंतु जो होता है उसको कहते हैं पॉलिप नाम होता है, इसी का एक कंकाल है जिसको परवाल कहते हैं। ठीक, इसी तरीका से लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो इसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह परवाल द्वीप पर स्थित हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है 6 to 8 बीपीएससी टीआरई का। आगे देखते हैं, भारत के उत्तर में हिमालय है, जिससे उत्तर से दक्षिण की ओर समांतर क्रम में, ध्यान रहे उत्तर से दक्षिण या ऊपर से नीचे की ओर जो है मैप में समांतर क्रम में 3 भागों में बांटा गया, यानी हिमालय को 3 भागों में बांटा गया, उत्तर से दक्षिण की तरफ। फिर पूर्व से पश्चिम पढ़ाएंगे, आगे चाहे 5 भागों में बांटा गया, अलग से पढ़ाएंगे, 9th में पढ़ाएंगे इसको, इसमें बेसिक दिया हो तो बेसिक के बारे में जानिए। तो 3 भागों में दे दिया है, उसमें से सबसे ऊपरी भाग को वृहत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं, मध्य हिमालय को हिमाचल कहते हैं, और उससे निचला जो लघु हिमालय है उसको शिवालिक कहते हैं। तो इसी तरीका से देख सकते हैं दे दिया है कि भारत के बीच में, यानी कि हिमालय में से दक्षिण में मैदान स्थित है। तो हिमालय के दक्षिण की तरफ आएंगे हम शिवालिक से नीचे, तो वहाँ पर मैदान मिलेगा जिसे उत्तरी मैदान कहा जाता है।
इसी तरीक़ा से इसका और भी नाम दे दिया गया है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर दे दिया है कि यह मैदान मुख्य रूप से 3 नदी से बना हुआ है, 3 नदी से। एक है गंगा नदी, एक ब्रह्मपुत्र नदी और एक सिंधु द्वारा। यानी भारत के पूर्व में बोले तो ब्रह्मपुत्र नदी, बीच में गंगा नदी और पश्चिम में सिंधु नदी द्वारा बनाया गया है। यही नदी क्या किया यहाँ पर, पहले बहुत गड्ढा था यहाँ पे। जब ये हिमालय का निर्माण हुआ, हिमालय तो बाद में निर्माण हुआ है, जब ये हिमालय का निर्माण हुआ तो हिमालय के निर्माण के क्रम में पहले तो वहाँ टेथिस, जहाँ हिमालय है वहाँ पहले टेथिस सागर नामक सागर था, ध्यान रखना। तो जब ये हिमालय का निर्माण हुआ तो उसके बगल में बहुत गड्ढा हो गया। उसी गड्ढा को क्या हुआ, 3 नदी के अपक्षेप द्वारा क्या किया गया, भरा गया। एक लंबा प्रोसेस है उसके, तो इसीलिए इसको गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं या गंगा ब्रह्मपुत्र सिंधु का मैदान भी कहते हैं। और उत्तर में है इसीलिए उसको उत्तरी भारत का मैदान भी कहते हैं। फिर आगे दे दिया भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय मरुस्थल है। भारत के पश्चिम भाग में राजस्थान साइड में भारतीय मरुस्थल भाग है, इसके अंतर्गत थार मरुस्थल भी है। तो पूछ सकता है कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, तो थार मरुस्थल, जो कहाँ है, राजस्थान वाला भाग में, पश्चिमी भाग में, याद रख लेना पश्चिमी भाग में पूछ सकता है आपको। फिर भारत के दक्षिण में प्रादुपीय पठार है। तो भारत के सबसे उत्तर में क्या हुआ, हिमालय, बीच में क्या हुआ, मैदान, और भारत के दक्षिण में जो है प्रादुपीय पठार कहते हैं। प्रादुपीय कहते हैं किसको, जिसका जैसे ये हुआ, ये नीचे भारत है, इस साइड है बंगाल खाड़ी है, इस साइड बंगाल खाड़ी है, बंगाल है, इस साइड अरब है, नीचे में हिंद महासागर। 3 ओर से क्या है, ये पानी से घिरा हुआ है, सागर से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको प्राद्वीप कहते हैं। इसकी आकृति कैसा है, तो त्रिभुजाकार। देख सकते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं इसका आकृति क्या है, त्रिभुजाकार है। तो चलिए इसी तरीका से और भी क्वेश्चन देखते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे दे दिया है, यहाँ भी इससे भी अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है कि प्राद्वीपीय पठार के पश्चिम उत्तर में, ये क्वेश्चन ध्यान रखना कि पश्चिम उत्तर में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है, सबसे पुरानी विश्व का। और वो किस दिशा में भारत में, तो पश्चिम उत्तर दिशा में है। और भी क्वेश्चन है इसी तरीका से, देख सकते हैं यहाँ पे दे दिया है कि भारत की कुछ नदी, जैसे नर्मदा, तापी बोलिए या ताप्ती बोलिए, माही, साबरमती, ये अरब सागर में गिरती। पूछ देगा भारत के कौन कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। और ध्यान रखना, जो अरब सागर में गिरेगी तो एस्चुरी का निर्माण करती है, वो ज्वारनदमुख का हिंदी में उसको कहते हैं। यहाँ पे भले नहीं लिखा, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको अलग अलग बताता हूँ, उसको भी थोड़ा नोट कर लीजिए, उसको ध्यान में रखिए। यानी पूछ सकता है यहाँ पे कि अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन कौन थी, इसका नाम बता देना। एस्चुरी का निर्माण कौन करते, ये नदी होगा। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, तब पर यही आंसर होगा। इसी तरीका से पूछ सकता है कि भारत के पूर्व की ओर बहने वाली नदी, तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये पूर्व की ओर बहने वाली नदी है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ध्यान रखना है। और भी क्वेश्चन है इसमें कि प्राद्वीपीय पठार के पश्चिमी भाग को पश्चिमी घाट कहते हैं या उसको सह्याद्री कहते हैं। हिमालय के सबसे बड़ा हिमालय था, उसको हिमाद्री कहते थे, और यहाँ पश्चिमी घाट को सह्याद्री, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, 6 to 8 का क्वेश्चन है ये। तथा पूर्वी भाग को पूर्वी घाट कहते हैं, उसको ध्यान से उसको पढ़ लेना है। चलिए आगे देखते हैं इसी तरीका से। पूर्वी घाट के पूर्व में और पश्चिमी घाट के पश्चिमी तटीय मैदान, मतलब पूर्वी घाट के पूर्व में पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी घाट के पश्चिम में पश्चिमी तटीय मैदान है। इस तरीका से क्वेश्चन हो गया। चलिए कुछ मैप के थ्रू देख लेते हैं। ये आपको जो अभी रंगीन किया हुआ है आपको बताया गया, ये 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है और गुजरात में अस्त होता है, तो दोनों में लगभग 2 घंटा सूर्योदय का सूर्यास्त का भारत में 2 घंटे का अंतर है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो सब बता दिया गया है आपको। भारत को यामत्तर मानक रेखा कहा था, उसको IST कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये सब बता दिया गया। पिछला वाला चैप्टर देखिएगा, आपको वहाँ पे देख सकते हैं। चलिए इसी तरह देखते हैं, इसमें पड़ोसी देश के बारे में देखते हैं, उसी इसमें दिया गया है, फिर भी देख लेते हैं उसको। देख सकते हैं अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, तिब्बत है, चीन है, नेपाल है, भूटान है,
बांग्लादेश है, म्यांमार है, बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम अरब सागर हुआ, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल खाड़ी में है, लक्षद्वीप अरब सागर में है। वही अगर नीचे में यहाँ पे नीचे में श्रीलंका है और इस साइड लक्षद्वीप के नीचे में मालदीव, दोनों देश हो तो 2 गो देश हो आपको जल वाला देश और 7 गो देश जो है स्थल से है। सबसे बड़ा देश जो है इसमें स्थलीय सीमा वाला बांग्लादेश है, सबसे छोटा अफगानिस्तान है। ये क्वेश्चन पूछता है, उसको देख लीजिएगा आप लोग, इसीलिए बता दिया गया आपको, ऊपर में देख सकते हैं। चलिए कुछ इसमें देख लेते हैं। देख सकते हैं हिमालय का 3 कर्म दे दिया, इसी इस तरह समांतर बताया गया था आप लोगों को। सबसे ऊपर में बृहद हिमालय हिमाद्री है, फिर हिमाचल है, नीचा में शिवालिक है। देख सकते हैं इधर से पूर्व तरफ से ब्रह्मपुत्र नदी आई है, पश्चिम तरफ से सिंधु है और बीच में गंगा नदी है। फिर महानदी पूर्व तरफ बहती है, देख सकते हैं कृष्णा है, ये देख सकते हैं घाट है, कौन पूर्वी घाट है गोदावरी, ये सबसे पूर्व की तरफ बहती है। अब विंध्याचल श्रेणी और सतपुरा के बीच से होकर नर्मदा बहती है, ये याद रख लेना, बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन है ये। विंध्याचल और सतपुरा के बीच से होकर बहती है। फिर ध्यान रखना विंध्याचल उत्तर में है, सतपुरा दक्षिण में। देख सकते हैं तापी भी नदी यहीं से बहती है। फिर देखिए उत्तर और पश्चिम में अरावली श्रेणी है, पश्चिम यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय मरुस्थल है। फिर यहाँ पे कक्ष का रण है, ये बीच वाला भाग दिखाई देता है कक्ष का रण है। आपको नदी के बारे में अच्छा खासा पढ़ाया जाएगा। देख सकते हैं तटीय मैदान है पश्चिम में, पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं उसको, ठीक है। ये सब आप लोगों को दिया गया था। तो यदि आप यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, अधिक से अधिक ग्रुप में भेजिए, ताकि सबों को इस चैनल के बारे में जानकारी हो जाए। और जो मेन कंटेंट है बीपीएससी का, जहाँ से पूछता है क्वेश्चन, मैं वही क्वेश्चन बताता हूँ आपको। जो मेन कंटेंट है ये सभी के बीच उपलब्ध हो सके, और आप भी उसको अच्छा से अच्छा 4 बार 5 बार देखिए। और पढ़ने के साथ देखने के साथ साथ बोल बोल करके पढ़िए। जब तक आप बोल बोल करने पढ़िएगा तो दिक्कत होगा। बोलने से क्या होता है, माइंड में कहीं ना कहीं स्टोर हो गया रहता है। यदि आपके बीच ऑप्शन आएगा तब भी आप उसको देख सकते हैं। तो ठीक है, इस वीडियो को लाइक कीजिए और कॉमेंट्स कीजिए। जो भी डाउट है, जो भी क्वेश्चन है, जो भी टॉपिक पे वीडियो बनाना हो तो आप लोग उसको जरूर कमेंट्स करें, लाइक कीजिए। और यदि या हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे में टेलीग्राम चैनल लिंक दे दिया, उससे आप जुड़ जाइए। वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ, हर एक चैप्टर का पीडीएफ आपको 6 से लेकर के 12 तक मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।